देखिए, अपने जो पाठ परिचय है और जो कवि का परिचय है मलिक मोहम्मद जायसी का, शुरू से लेकर अंत तक मैंने आपको बता दिया है। और किस काल के कवि हैं, कौन सी काव्यधारा के कवि हैं और जिन्होंने कौन कौन सी आपकी काव्य रचना लिखी हैं, उनका नाम भी मैंने आपको बता दिया। और आपके जो सिलेबस में है, इसमें आपके पद्मावती के पास, पद्मावत जो इनकी काव्य रचना है उसमें से 5 पद लिए हैं और 5 पद किसमें है? दोहा चौपाई छंद में है। भाषा अवधी है और अरबी फारसी का भी उसमें प्रयोग किया गया है। और दोहा चौपाई छंद है, अलंकार है, बहुत सारे अंत्यानुप्रास है, जिसमें उत्प्रेक्षा है, जिसमें अतिशयोक्ति है और उपमा है, रूपक है, ये सारे अलंकारों का प्रयोग इन्होंने किया है। तो देखिए क्या लिखा है। पहला पद सुनिए ध्यान से। सिंगल दीप वर्णन खंड है आपकी पद जो दिया है उनका पद्मावत में, जिसमें क्या लिखा है कि मैंने उस दिन बताया था कि सिंगल दीप वर्णन, सिंगल दीप, अरे जो राजकुमारी है पद्मावती वो सिंगल दीप की रहने वाली है। इसकी पीछे की कथा मैंने आपको बताई थी। कौन था? हीरामन तोता। और हीरामन तोता कभी कहाँ रहता था? गंधर्व सेन के पास। और राजा गंधर्व सेन कहाँ का राजा था? सिंगल द्वीप का। तो सिंगल द्वीप के गंधर्व राजा के पास हीरामन तोता था, लेकिन वो किसी तरह से महल में से किसी दिन निकल जाता है और वो किसी बहेली का हाथ पड़ जाता है। बहेलिया का मतलब है शिकारी। तो शिकारी, वो बोलने वाला तोता है, बोलता है। तो उस शिकारी ने उसको, चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह ने खरीद लिया उसको। अब उसके पास जब रहा है वो, तो नागमती जो है वो उनकी पत्नी है। किसकी? राजा रतन सिंह की, जो 7 फेरे खा के आई है। ये तो अरेंज मैरिज है उसकी, 7 फेरे वाली नहीं। हाँ, अब उसको जिस तरह से संसार में चल रही है वो सारी चीज़ें उसी तरह से किया है। तो हीरामन तोता से डेली पूछता था राजा रतन सिंह कि मेरी पत्नी से सुंदर कोई और है? तो तोता ने कहा 2-3-4 दिन तो मना कर दिया कि नहीं है कोई, लेकिन फिर उसने कहा कि हाँ महाराज, कब तक झूठी हाँ करूँगा मैं। बोले तेरे जो स्त्री है ना नागमती, ये तो कुछ भी नहीं है, 0 है। बोल कुछ भी नहीं है? तो बोल फिर ये 0 है तो फिर हीरो खाए हैं? तो उसने कहा कि हीरो वहाँ है सिंगल द्वीप में। तो सिंगल द्वीप में उसने कहा कि सिंगल द्वीप में क्या नाम है? उसने कहा कि रानी पद्मावती है, जो गंधर्व सेन की पुत्री है। वो राजकुमारी दुनिया में सबसे सुंदर स्त्री है। बस नाम, उसका रूप, उसका सौंदर्य, उसके गुण का बखान सुना राजा रतन सिंह ने, उसी दिन नागमती को छोड़ दिया। और नागमती को छोड़कर सीधा कहीं आड़ा डूंगर घन बना दिया है, उसमें नदी नाले पर्वत जंगल, लेकिन सबको पार करते हुए सिंगल द्वीप पहुंच गया। अब सिंगल द्वीप पहुंचा है तो सिंगल द्वीप की जो वैभव विलासता है, उसकी सुंदरता है, कैसा है सिंगल द्वीप, उसकी सुंदरता का वर्णन किया है। राजा रतन सिंह और रानी पद्मावती का सुंदर नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल द्वीप वर्णन किया है, सिंगल द्वीप की ही सुंदरता का वर्णन किया है। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है। जायसी कहता है कि सिंगल द्वीप कथा अब गाओ। जायसी बोल रहा है कि भाई सिंगल द्वीप के विषय में आपने सुना होगा, लेकिन अब मैं सिंगल द्वीप की कथा आपको बता रहा हूं कि सिंगल द्वीप कथा अब गाओ, ओ सो पद मणि वर्ण सुनाओ। ओ सो क्या दिया है? सिंगल द्वीप कथा आप गाओ, कि भैया अब सुनो आप कि सिंगल द्वीप क्या है, सिंगल द्वीप कैसा है, कैसा सुंदर है। अब क्या दिया? वो सो पद्मनि वरण सो। अरे सिंगल द्वीप ऐसा द्वीप है जहाँ की राजकुमारी कौन दिखाइए? पद्मावती। वर्ण सुनाओ, वर्णी का मतलब है वर्णन करके। मैं सिंगल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती का वर्णन सुनाता हूँ और सिंगल द्वीप की गाथा गाता हूँ। कौन कहता है? कवि मलिक मोहम्मद जायसी। क्या दिया है
कि निर्मल दर्पण बहत विशेखा, जो जेई रूप सो तैसे ही देखा। इसका मतलब जैसे अपन कहते हैं कि जैसा कोई करेगा वैसा भरेगा। इसका मतलब इसमें जो दिया है कि जो जेई रूप सो तैसे ही देखा, जैसे कोई भी व्यक्ति जिस रूप में उसको देखता है ना, वो उसी को वैसा ही दिखाई देता है। बात वही आ गई कि जैसा करेगा वैसा भरेगा। इसका मतलब क्या दिया इसमें, निर्मल दर्पण बहत विशेखा। विशेखा, विशेखा का मतलब है विशेषता है किसकी, सिंगल दीप की। क्या विशेषता, निर्मल दर्पण बहत। अरे वो निर्मल दर्पण की भांति एकदम साफ स्वच्छ सुंदर है। क्या दिया है कि निर्मल दर्पण बहत विशेखा। अरे जो सिंगल दीप जो है ना, वो कैसे है, जैसे दर्पण होता है, जैसे शीशा होता है जो सुंदर स्पष्ट और पवित्र होता है ना, ठीक वैसे ही निर्मल दर्पण की भांति क्या है, सिंगल दीप है। ये उसकी विशेषता है। क्या दिया है, जो जेहि रूप सो तैसे ही देखा। अरे जो जैसा उसको देखता है ना, उसको वैसा ही वो दिखाई देता है। अरे सीधी बात है कि जैसे हम शीशा में देखना चाहते हैं ना, वैसे ही देखते हैं शीशा में। तो ऐसे ही वहाँ की विशेषता दिखाई है किसकी, सिंगल दीप की। आगे क्या दिया है, धन सो दीप जय दीपक बारी। धनी सो दीप जहाँ दीपक बारी, श्री पद्मनि जो धड़ सवारी। धनी, अब ये धनी शब्द है ना, ये क्या है, मतलब वैभव विलासता की ओर इशारा किया है कि धनी दीप। क्या दिया है कि धनी सो दीप। अरे वो दीप है ना, वो धन धान वैभव विलासता से परिपूर्ण है। क्या दिया है आगे, जय दीपक बारी। दीपक बारी, इसका मतलब है, बारी क्या होती है, बारी का मतलब होता है, चलो ऐसे मान लो, जैसे इसने बोल दिया ताक, अपनी भाषा में बोलते हैं जिसको बारी बोलते हैं। अब अपन उसको दूसरे शब्दों में लें तो यहाँ क्या दिया है, दीपक जय दीपक बारी। इसका मतलब जिस तरह से ताक या आलवारी में क्या है, दीपक रखा जाता है तो वो उसकी क्या बढ़ाता है, सुंदरता, शोभा। तो फिर वहाँ इसको जोड़िए जिसमें क्या दिया, धनी सो दीप जय दीपक बारी, श्री पद्मनि जो दह सवारी। इसका मतलब है कि सिंगल दीप का जो धनी वैभव विलासता पूर्ण राज्य है ना, उसमें क्या है, पद्मनि जैसी अनेक दैदीप्यमान। कौन है, राजकुमारी अकेली। भाई पद्मनि तो है ही, लेकिन पद्मनि के साथ इसमें क्या दिया है, जय दीपक। जय माने जहाँ, दीपक का मतलब है दैदीप्यमान, उजाला प्रकाशित करने वाली। कौन है, बारी का मतलब अब यहाँ किससे लिया है, बारी का मतलब है जो कौन है, पद्मनि है ना, उनकी ओर। और दिया है पद्मनि जो धड़ सवारी, कि जैसे पद्मनि ने धड़ अर्थात शरीर को दैदीप्यमान बना रखा है ना, ठीक वैसे ही सिंगल दीप की जो सिंगल दीप है ना, उसमें पद्मनि जैसे बहुत सारी कौन है, राजकुमारी हैं जो सिंगल दीप को प्रकाशित करती रहती हैं। क्या दिया है, अब देखिए आगे क्या कहता है, 7 दीप बरने सब लागू। 7 दीप, अरे संसार में बताया जाता है कि 7 दीप है ना, तो यहाँ क्या दिया है, 7 दीप बरने सब लागू। अब मैं 7 दीपों का वर्णन करता हूँ। कौन कहता है, कवि मलिक मोहम्मद जायसी, कि 7 दीप बरने सब लागू, कि अब मैं 7 दीपों का वर्णन करता हूँ। अब सुनो दो कौन कौन से दीप का वर्णन किया है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ दीप किसको माना है, सिंगल दीप को। एको दीप न होई सर जोगू। एको दीप का मतलब है एक भी दीप। सरी का मतलब दिया है समानता से। अरे संसार में 7 दीप हैं, लेकिन 7 दीपों में से एक भी दीप ऐसा नहीं है जो सिंगल दीप का समानता कर सके। उसका कहने का मतलब है क्या दिया है कि एको दीप न वही सर जोगू। इसका मतलब है संसार जो है
संसार में जितने भी 7 द्वीप है ना, वो 7 द्वीप मिलकर भी सिंगल द्वीप की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अब वो 7 द्वीपों का नाम बता रहा है कौन कौन से हैं। देखो आगे क्या दिया है, दिया दीप नहीं तस उजियारा। दिया दीप, अब ये दिया दीप कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन दीपों का नाम बताया है उसने कि दिया दीप नहीं तस अंधियारा, उजियारा दिया है, दिया दीप नहीं तस उजियारा। इसका मतलब है कि जो दिया दीप है ना, उस दिया दीप में ही उतना उजाला अर्थात प्रकाश नहीं है जितना कहाँ है, सिंगल दीप में। ये दिया दीप नाम दिया है पहला, दिया दीप नहीं तस उजियारा, शरण दीप सर हो न पारा। और शरण दीप, अब ये दूसरा नाम दिया है शरण दीप का। पहला दिया है दिया दीप का और दूसरा दिया है शरण दीप सर हो न पारा। और शरण दीप है ना, वो भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, न तो दिया दीप कर सकता है और न शरण दीप कर सकता है। 2 दीप बता दिए और तीसरा दिया है जम्बू दीप कहाँ तस नहीं। और जम्बू दीप है ना, वो तो उसकी कहीं बराबरी नहीं कर सकता। क्या दिया है, जम्बू दीप कहूँ तस नहीं। जम्बू दीप, अरे जम्बू दीप चाहे कहीं भी हो, चाहे दिया दीप कहीं भी हो, चाहे शरण दीप कहीं भी हो, चाहे वो जम्बू दीप कहूँ तस नहीं। इसका मतलब है कि जम्बू दीप भी उसकी थोड़ी बहुत भी बराबरी नहीं कर सकता। और क्या दिया है अगला, लंक दीप सर पूज न छाई। लंक दीप, अब देखो यहाँ पहले सुना है और कहा भी है भाई सिंगल द्वीप किसको बताया गया है, लंका को, लेकिन यह नाम स्पष्ट दे दिया है। 7 द्वीपों में लंका द्वीप दिया है, तो इसका मतलब है कि यह हटके है, सीधी बात है। तो यहाँ दिया है कि लंक द्वीप सर पूज न छाई। अरे जो लंका द्वीप है जहाँ का कौन था, रावण, वो लंक द्वीप भी पूज न छाई। छाई का मतलब है उसकी छाया के बराबर भी पूज्य नहीं है। अरे जो परछाई होती है ना किसकी, जैसे आदमी की परछाई बराबरी नहीं कर सकती शरीर की, ठीक उसी प्रकार सिंगल द्वीप की बराबरी लंका द्वीप है ना, वो भी बराबरी नहीं कर सकता है। आगे क्या दिया है, दीप गव स्थल तस आरन पारा। और अगला जो दिया है 5वां, वो क्या दिया है, दीप गव स्थल। अब ये गव स्थल द्वीप दिया है जिसमें क्या दिया, तस आरन पारा। इसका मतलब जो गव स्थल द्वीप है ना, वो पूरे जंगल से भरा हुआ है, वो भी सुंदर नहीं है। अब जंगल ही जंगल है तो सुंदर कहाँ होगा। तो इसमें दिया है कि दीप गव स्थल तस आरन पारा, दीप महू स्थल मन सुहारा। और अगला 6ठा दीप क्या दिया है, दीप महू स्थल। अरे जो महू स्थल दीप है ना, मानो सुहारा। मानो सुहारा का मतलब है कि दीप मनु स्थल है ना, वो तो आदमियों को खाने वाला दीप है। जो आदमी को खाता है वो दीप कैसे अच्छा होगा। तो न तो दीप गव स्थल पूरा जंगल से भरा हुआ दिखाया है और दीप महू स्थल मनुष्यों को हरने वाला दिखाया है। इसका मतलब है कि सिंगल द्वीप सबसे बढ़िया सुंदर द्वीप है, इससे बढ़िया और कोई द्वीप नहीं है। क्योंकि माँ की फुलवारी दैदीप्यमान रूप में कौन है, पद्मावती राजकुमारी और उसकी सखी सहेली, इनको बारी के रूप में प्रयोग किया गया है। अब देखिए क्या दिया है, सब संसार परत में आओ सातों द्वीप। सब संसार, इसका मतलब है कि पूरा संसार मैंने देख लिया है। इसका मतलब देखा नहीं तो पढ़ा होगा, तो देख लिया है और पढ़ लिया है। सब संसार परत में आए सातों द्वीप, कि सातों संसार के जितने भी सातों द्वीप हैं ना, सबके विषय में मैंने देख लिया, सुन लिया। लेकिन क्या दिया है नीचे, एक द्वीप नहीं उत्तमी, एक भी द्वीप उत्तम नहीं है। उत्तम का मतलब सर्वश्रेष्ठ, कि एक द्वीप नहीं उत्तमी सिंगल द्वीप समीप। अरे सिंगल द्वीप की समानता करने वाला संसार के जो 7 द्वीप है ना, उनमें से कोई एक भी द्वीप उसकी बराबरी करने लायक नहीं है। ऐसा द्वीप माना है किसको, सिंगल द्वीप को। समझे बात। सिंगल द्वीप की सुंदरता, उसकी वैभव विलासता का वर्णन किया है, जो कि दोहा चौपाई छंद में लिखा गया है। और जिसमें क्या है
अनुप्रास है, रूपक है, उपमा, अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अवधि भाषा है, ये सारी चीज़ आपको विशेषता में लिखने के लिए काम देती है। अब देखिए आगे क्या दिया है।